हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसे एआई चैटबॉट की बात करने जा रही हूं जिसने के पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यस, उसका नाम है डीप सीक। डीप सीक एक ऐसा एआई मॉडल है जो चाइना ने डेवलप किया है और बहुत ही कम बजट में, ओनली 4 to 5 मिलियन में। और सबसे बेस्ट बात इसकी क्या है कि ये फ्रीली अवेलेबल है, जबकि चैट जीपीटी आप सोच रहे होगे ये भी तो अवेलेबल है। नहीं, इसके सारे वर्जन जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी का पहले 3, 4, 4o और एक O1 वर्जन आया था। जो O1 वर्जन है वो इसका पेड वर्जन है। O1 वर्जन में जैसे वो आंसर करता है सेम लाइंस पर डीप सीक भी आपको आंसर करता है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने ऐप स्टोर में जाके इसको जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों जो है वो चेन ऑफ थॉट्स मॉडल पर बेस्ड है। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं 3 और 4 वर्जन की बात करूँ चैट जीपीटी के, तो वो वहाँ पर चेन ऑफ थॉट्स मॉडल नहीं यूज़ होता था। मीन्स जो भी डेटा अवेलेबल है रियल वर्ल्ड में उसके थ्रू जो आंसर आता था चैट जीपीटी आपको आंसर दे देता था। लेकिन चेन ऑफ थॉट मॉडल क्या है कि वो आपको आंसर देने से पहले सोचेगा कि ये आंसर जो है बेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि जो उसके सामने डेटा है, जो पहले डेटा आया उसका आंसर कर दिया, नहीं, वो सोचता है। तो मीन्स ओवर थिंकर है, वो सोचेगा कि ये बेस्ट हो सकता है, ये बेस्ट होगा। फिर जैसे डीप सीक तो इवन जो सोचता है ना वो आपको बताता है, ओके ये आंसर दो यूजर को, नहीं यूजर तो ऐसा नहीं सोच रहा होगा, ऐसा सोच रहा होगा, फिर आपको फाइनल आंसर देता है। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप 341 इंटू 4 60 के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर देते हो, चैट जीपीटी को दो तो वो आपको जो भी फाइनल आंसर है ना वो दे देगा, लेकिन ये आपको पूरी कैलकुलेशन बताएगा कि मैंने बैक पर क्या क्या किया फिर मैं इस आंसर पर पहुंचा। तो जितनी मैथमेटिकल और रीजनिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना उसमें डीप सीक आपको बेस्ट रिजल्ट देता है, लेकिन जो जेनरिक होते हैं उसमें चैट जीपीटी जो है वो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। तो आप जब डीप सीक को पूछोगे ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, चैट जीपीटी थोड़ा फास्टर आपको आंसर कर देता है। सेकंड, जो चैट जीपीटी है वो डेवलप हुआ था 40 to 60 मिलियन में और बहुत सारा टाइम इसको लगा था। ये 2 मंथ्स में जो है वो रेडी हो गया और अभी ये लॉन्च हुआ है 20 जनवरी 2025 को, जिस दिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन सेरेमनी था। उसी दिन क्यों किया गया? क्योंकि देखो जो इसके एक रीज़न तो ये था, एक तो जो चैट जीपीटी के फाउंडर हैं ओपन एआई की जो फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने कहा था कि एआई मॉडल जो है ना वो दूसरी कंट्रीज कोशिश कर सकती हैं बट सक्सेसफुल नहीं होंगी। और जो वहाँ की कंपनी एनवीडिया, जिसका आपने नाम सुना होगा, जितने भी एआई मॉडल्स को ट्रेंड करने के लिए चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है वो वही कंपनी बनाती है और उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो दूसरी कंट्रीज को वो चिप सप्लाई नहीं कर रही हैं। तो बस, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कमिट किया था कि इस कंपनी को मैं 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में, टेक कंपनीज में करूँगा। तो इसी को ही जो है मतलब रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए या जो वहाँ की कंपनीज जो बोल रही थी दूसरी कंट्री, उसको दिखाने के लिए इसको लॉन्च किया गया 20 जनवरी 2025 को। और ये बता दिया गया कि भाई तुम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ये बहुत कम बजट में भी हो जाएगा। तो इसलिए लोगों ने कहा कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि इतना कॉस्टली एआई मॉडल बनता है, तो उन्होंने इन टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा था। तो जब कम बजट में काम हो जाएगा तो ये कंपनीज में इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? इसीलिए एनवीडिया के शेयर एक दिन में ही 589 बिलियन तक गिर गए थे, जो कि हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्लंज है देखने को मिलेगा आपको। 17% तक का जो शेयर्स है वो एनवीडिया के जो है गिरे थे और इवन पूरी स्टॉक मार्केट पर भी काफ़ी इम्पैक्ट आया था उस दिन। अब जो डीप सीक ऐप है, डीप सीक ऐप में और ख़ास ये है कि ये एक ओपन सोर्स है, जबकि चैट जीपीटी जो है वो क्लोज सोर्स है। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसमें जितना भी बैक पर जो जी काम कर रहा है या डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे होगा, वो सब कुछ ओपन कोड अवेलेबल है। आप उसको कॉपी करके उसमें कुछ चेंजेस करके अपना कोई एआई मॉडल बना सकते हो। लेकिन चैट जीपीटी कैसे काम करता है ये आपको नहीं पता चलेगा। ये एक तरह से ऐसे हो गया कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप किसी डिश को ऑर्डर करते हो
तो आपके सामने डिश आ जाती है, लेकिन वो कैसे बनी आपको पता नहीं चलेगा, वो हो गया क्लोज सोर्स। बट अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाओ जो आपको बताए कि जो डिश प्रिपेयर हो रही है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, हमने कैसे कैसे उसको प्रिपेयर किया, वो हो गया ओपन सोर्स। मीन्स कैसे बना है ये सब कुछ बता देंगे आपको। लेटर ऑन चेंज हो जाए क्लोज सोर्स है, नोबडी नोज, राइट। तो यहाँ पर जो है ये ओपन एआई जरूर है इसका नाम, लेकिन इसका कंप्लीट सोर्स जो है वो क्लोज्ड है। बट एक बात जो डीप सीक में है कि अगर इसको चाइना के बारे में पूछोगे, वहाँ की ह्यूमन राइट्स या वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में, तो ये डायरेक्टली आपको मना कर देगा। मीन्स उसके बारे में ये बिल्कुल भी बात नहीं करता। मीन्स उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसको ट्रेन कर रखा है। अब आप दोनों को यूज़ करके देख लीजिए, आपने चैट जीपीटी भी किया होगा और आप डीप सीक को भी यूज़ करके देख लीजिए। आई थिंक रीजनिंग वाले क्वेश्चन जब आप देंगे ना, ये आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। बाकी ओपन एआई तो ये भी कह रहा है, सैम ऑल्टमैन ने ये भी कहा कि भी जो डीप सीक है ना, उसने तो हमारा जो मॉडल है उसको कॉपी किया है। तो अब ये बहुत सारे मीम्स भी आ रहे हैं। देखो एक मीम तो ऐसा है, ये है डीप सीक, मतलब ये जो है नकल कर रहा है चैट जीपीटी और क्या है एआई मॉडल बना दिया। एक तो और आ रहा था वो कह रहे हैं कि चोर के घर चोरी हो गई। मीन्स जो चैट जीपीटी है उसने रियल डेटा को कॉपी करके, इवन बहुत सारे ऑथर्स ने भी चैट जीपीटी पर केस किया भी, तुमने जो है जो हमारा कॉपीराइट कंटेंट था उसको यूज़ किया है, तो बहुत सारे केसेस हैं। मीन्स उसने रियल डेटा को लेके अपना एआई मॉडल बनाया और जो डीप सीक है उसी में से जो यहाँ पर ये देखो फिशिंग करके और यहाँ से ये फिशिंग कर रहा है। मीन्स चोर के घर चोरी हो गई है। तो ऐसे तो बहुत सारे मीम्स जो हैं वो चल रहे हैं। अब आपको कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए, आप दोनों को यूज़ करके देख सकते हैं, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर जेनरिक क्वेश्चन है तो चैट जीपीटी बेस्ट है, और अगर आपके रीजनिंग या मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो डीप सीक आपको पूरी डिटेल में बताएगा कि उसने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। और आपको एआई मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में एआई आपके लिए एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं। अब फ्यूचर में एआई ह्यूमन रेस को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। चलिए इसी नोट पर ओके बाय, टेक केयर।